कैसे होता है सदर जमहूरिया का इंतखाब। आज की इस वीडियो में मैं आपको सदर जमहूरिया के इंतखाब के बारे में बताऊंगा। हिंदुस्तान दुनिया का सबसे बड़ा जमहूरी मुल्क है जहां हर 5 साल के बाद सदर का इंतखाब होता है। हिंदुस्तान के सदर का इंतखाब एक इलेक्टोरल कॉलेज करता है जिसमें सभी मुंतखब मेंबरान का वोट सिंगल ट्रांसफ़र वोट होता है, लेकिन उसकी दूसरी पसंद की भी गिनती की जाती है। मैं हूं मोहम्मद नासिर और आप देख रहे हैं चैनल गुलदस्ता मालूमात। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे दरख्वास्त है कि अभी तक अगर आपने चैनल गुलदस्ता मालूमात को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आपको मेरी नए वीडियो फ़ौरन आपके मोबाइल पर मिल जाएं। इलेक्टोरल कॉलेज का मतलब होता है कि अवाम अपने सदर का इंतखाब सीधे नहीं करती बल्कि उनके वोट से चुने गए मेंबरान करते हैं। इसमें सभी प्रदेशों की विधानसभाओं के चुने हुए मेंबरान और लोकसभा के सांसद वोट डालते हैं, लेकिन सदर के ज़रिए नॉमिनेट किए हुए मेंबर इसमें हिस्सा नहीं लेते क्योंकि वो आवाम के ज़रिए चुने हुए नहीं होते। इस चुनाव में एक ख़ास तरीक़े से वोटिंग होती है जिसे सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम कहते हैं। इसमें वोटर एक ही वोट डालता है, लेकिन वो सदर के चुनाव में हिस्सा ले रहे सभी उम्मीदवारों में से अपनी अव्वलियत तय करता है और अपनी पसंद बताता है। वोट देने वाला बैलेट पेपर पर अपनी पहली, दूसरी और तीसरी पसंद सिलसिलेवार बताता है। अगर पहली पसंद वाले उम्मीदवार के वोटों से चुनने वाले का फैसला नहीं होता अगर पहली पसंद वाले उम्मीदवार के वोटों से जीतने वाले का फैसला नहीं होता तो उम्मीदवार के खाते में वोटर की दूसरी पसंद को नए सिंगल वोट की तरह ट्रांसफ़र किया जाता है। सांसदों और विधायकों के वोट का वेटेज अलग अलग होता है। 2 राज्यों के विधायकों के वोटों का वेटेज भी अलग अलग होता है। ये वेटेज जिस तरह से होता है उसे प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन कहते हैं। विधायकों के मामले में जिस स्टेट का विधायक हो उस स्टेट की आबादी देखी जाती है। इसके साथ उस स्टेट की विधानसभा के मेंबरान की तादाद को भी ध्यान में रखा जाता है। वेटेज निकालने के लिए स्टेट की आबादी को चुने गए मेंबरों की तादाद में बांटा जाता है। इस तरह जो भी नंबर मिलता है उसे फिर 1000 से तकसीम किया जाता है। अब जो तादाद हाथ लगती है वही उस स्टेट के एक विधायक के वोट का वेटेज होती है। 1000 से तकसीम करने पर अगर बाकी बचे हुए नंबर की तादाद 500 से ज़्यादा हो तो वेटेज में 1 जोड़ दिया जाता है। सांसदों के वोटों का हिसाब अलग है। सबसे पहले तमाम स्टेटों की विधानसभाओं के चुने गए मेंबरों के वोटों का हिसाब जोड़ा जाता है। अब इस इज्तिमाई टोटल को राज्यसभा और लोकसभा के चुने गए मेंबरों की कुल तादाद से तकसीम कर दिया जाता है। इस तरह जो नंबर मिलता है वो एक मेंबर का वोट का वेटेज होता है। इस तरह अगर तकसीम करने पर बाकी बची हुई तादाद 0.5 से ज़्यादा हो तो वेटेज में 1 का इजाफा हो जाता है। सदर के इंतखाब में सबसे ज़्यादा वोट हासिल करने से ही जीत तय नहीं हो जाती। सदर वही बनता है जो वोटरों यानी सांसदों और विधायकों के वोटों के कुल वेटेज का आधे से ज़्यादा हिस्सा हासिल करे। इसका मतलब इस इंतखाब में पहले से तय होता है कि जीतने वाले को कितने वोट या वेटेज पाना होगा। फ़िलहाल सदर के इंतखाब के लिए जो इलेक्टोरल कॉलेज है उसके मेंबरों के वोटों का कुल वेटेज 10,98,882 है। जीत के लिए सदर के ओहदे के उम्मीदवार को 5,49,442 वोट हासिल करने होंगे। जो उम्मीदवार सबसे पहले ये कोटा हासिल करता है वो चुन लिया जाता है। पहली पसंद का मतलब समझने के लिए वोट काउंटिंग में अव्वलियत पर गौर करना होगा। सांसद या विधायक वोट देते वक्त अपने बैलेट पेपर पर नंबरवारी अपनी पसंद के उम्मीदवार बता देते हैं। सबसे पहले बैलेट पेपरों पर दर्ज पहली पसंद वाले उम्मीदवार के वोट गिने जाते हैं। अगर इस पहली गिनती में ही कोई उम्मीदवार जीत के लिए वोटों का कोटा हासिल कर ले तो उसकी जीत होगी। अगर ऐसा ना हो सका तो फिर अव्वलियत की बिना पर वोट की गिनती की जाती है। पहले उस उम्मीदवार को बाहर किया जाता है जिसे गिनती में सबसे कम वोट मिले, लेकिन उसे मिलने वाले वोटों से ये अंदाज़ा लगाया जाता है कि उसकी दूसरी पसंद के कितने वोट किस उम्मीदवार को मिले।
दूसरी हैसियत के वोट ट्रांसफ़र होने के बाद सबसे कम वोट वाले उम्मीदवार को बाहर करने की नौबत आने पर अगर 2 उम्मीदवारों को सबसे कम वोट मिले हों तो बाहर उसे किया जाता है जिसके पहली अव्वलियत वाले वोट कम हों। अगर आखिर तक किसी को तयशुदा कोटा ना मिले तो भी इस सिलसिले में उम्मीदवारी बारी बारी से बाहर होते रहते हैं और आखिर में जिसे भी सबसे ज़्यादा वोट मिलते हैं वही फातिह या जीतने वाला होता है और सदर मुमलिकत कहलाता है। आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट ज़रूर करें ताकि मैं आपकी खिदमत में बेहतर से बेहतर वीडियो लेकर हाजिर हो सकूँ। इसी के साथ मैं मोहम्मद नासिर अपने चैनल गुलदस्ता मालूमात के साथ आप तमाम हज़रात से इजाज़त चाहता हूँ। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।